जर्मनी से न्यूयॉर्क जाने वाली एक रात की उड़ान, जिसमें कई आम यात्रियों के साथ एक माँ और बेटा भी हैं, जिनका अतीत एक भयानक रहस्य से घिरा हुआ है। लेकिन अचानक प्लेन हाईजैक हो जाता है। यात्री दहशत में हैं, पर इसी बीच सबकी किस्मत का पहिया पलट जाता है, क्योंकि प्लेन हाईजैक के अलावा कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। क्या इन यात्रियों को कभी आज़ादी मिलेगी, या उनका इंतजार कर रहा है कुछ और भी भयानक? हेलो, वेलकम टू फ्लिक्स फैक्ट्स। तो आज की मूवी है ब्लड रेड स्काई। कहानी स्कॉटलैंड के एक एयरबेस पर केंद्रित है, जहां एक प्लेन ने आपातकालीन लैंडिंग की है। इस प्लेन को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, लेकिन अब यह पहुंच चुका है। हालांकि अंदर के हालात अभी भी अनजान हैं। सैनिक तैयार हैं, चौकस निगाहें रखे हुए, प्लेन के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तैयार। प्लेन रुकते ही एयरबेस कमांडर कॉकपिट की ओर देखते हैं और पाते हैं कि वहां एक व्यक्ति बैठा है, संदिग्ध। क्या वह कोई यात्री है या हाईजैकर्स में से एक? वे उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताता है। हालांकि कमांडर को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। ठीक तभी प्लेन के कार्गो दरवाजे से एक छोटा लड़का नीचे उतरता है। उसका नाम इलियास है। उसे पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और तकलीफ के निशान साफ हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाता। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस प्लेन के अंदर क्या हुआ था? एक महिला, नाडिया, एयरपोर्ट के लाउंज में इंतजार कर रही है। वह और उनका बेटा इलियास न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि नाडिया एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं खुद न करके अपने छोटे बेटे को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि वह ल्यूकेमिया से पीड़ित है और न्यूयॉर्क में उसी के इलाज के लिए यह सफर है। इस बारे में वह वीडियो कॉल पर अपने डॉक्टर से बात कर चुकी है। इलियास के एयरपोर्ट पर बिल्कुल अकेले होने के कारण फरीद नाम का एक सज्जन आदमी उसकी मदद के लिए आगे आता है। कुछ देर बाद शाम होते ही नाडिया अपने बेटे के पास आती है, लेकिन मुंह ढका हुआ है और आंखों पर चश्मा है। इधर उसे फिर से दवाई की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वह दवाई लेने जाती है। लेकिन दवाई खाने के बाद उसके अंदर कुछ असामान्य बदलाव दिखाई देते हैं। दूसरी ओर इलियास और फरीद के बीच दोस्ती का रिश्ता बढ़ने लगता है, और संयोग से फरीद को भी उसी प्लेन में यात्रा करनी होती है। इसके बाद वे प्लेन में चढ़ते हैं और प्लेन अपने गंतव्य के लिए रवाना होता है। रात होते ही यात्री आराम करने लगते हैं, लेकिन शांत माहौल कब तक बना रहेगा? अचानक प्लेन के अंदर से एक रहस्यमयी गड़बड़ी की आवाज आती है, जिससे यात्री दहशत में आ जाते हैं। स्थिति को संभालने के लिए एयर मार्शल आगे आते हैं। तीनों में से दो घटना स्थल पर जाते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि यह सिर्फ एक जाल था। आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। इन हाईजैकर्स में प्लेन का एक केबिन क्रू, 8 बॉल और उसका को पायलट बास्टियन भी शामिल थे। बास्टियन ने पहले ही मुख्य पायलट को जहर देकर मार डाला था, इसलिए प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा है। दूसरी ओर वे ब्लैक बॉक्स को भी खराब कर देते हैं, ताकि प्लेन रडार से गायब हो सके। इसके बाद उनका नेता बर्क घोषणा करता है कि यह प्लेन अब उनके नियंत्रण में है और फिरौती के बदले सबको जिंदा रखा जाएगा। प्लेन में सब हाईजैकर्स के डर से दहशत में हैं। इसके बाद जब हाईजैकर्स 8 बॉल के शरीर पर खून देखते हैं, तो नाडिया के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। वह अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। इधर को पायलट बास्टियन प्लेन का रुख उनके गंतव्य की ओर मोड़ देता है। इस मौके का फायदा उठाकर इलियास दर्द और दहशत में खुद को छिपाने की कोशिश करता है। वह प्लेन के अंदर भागता है और नाडिया उसे ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से नाडिया पकड़ी जाती है। वह निर्दयी हाईजैकर्स में से एक केबिन क्रू 8 बॉल के पास पकड़ी जाती है। 8 बॉल के आदेश का उल्लंघन करने पर वह अचानक गुस्से से फट पड़ता है और नाडिया पर गोली चला देता है। दूर से यह दृश्य देखकर इलियास टूट जाता है। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में कुछ साल पहले लौटती है। जब इलियास बहुत छोटा था, तो उसकी मां नाडिया और पिता निकोलाई एक शांत इलाके में छुट्टियां मनाने निकले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मदद लाने के लिए निकोलाई गाड़ी से उतरकर काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी वह वापस नहीं आते। चिंतित नाडिया इलियास को लेकर गाड़ी से निकलकर अपने पति को ढूंढने लगती है। पैदल चलते चलते वह एक सुनसान कॉटेज में पहुंचती है। वहां घुसते ही उसे महसूस होता है कि घर के अंदर एक अजीब अनजाना इंसान मौजूद है। उसका व्यवहार हिंसक और अमानवीय है। डर के मारे नाडिया तुरंत इलियास को लेकर एक कमरे में घुस जाती है और तभी देखती है कि वहां निकोलाई का बेजान खून से सना हुआ शरीर पड़ा है। अचानक वह अजीब आदमी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। नाडिया पूरी ताकत से उसे रोकती है और उसी पल सूरज की रोशनी फूट पड़ती है, जिससे वह जलकर मर जाता है। तभी नाडिया को पता चलता है कि वह एक पिशाच वैम्पायर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मरने से पहले उस पिशाच ने उसे काट लिया था। वह रात उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। उस दिन वह इंसान नहीं रही, बल्कि एक अनजानी शापित हस्ती बन गई। वह घर तो लौट आई, लेकिन महसूस करने लगी कि उसका शरीर बदल रहा है, उसकी भूख बढ़ रही है, उसके अंदर कुछ जाग रहा है और उसके दांत हिंसक रूप में बाहर निकल रहे हैं। न्यूयॉर्क जाने का ल्यूकेमिया का इलाज दरअसल उसके पिशाच रूप को दबाने की एक कोशिश थी। इधर वर्तमान में नाडिया के शरीर में कई गोलियां लगी हैं, लेकिन वह मरी नहीं है। वह फिर से जागती है और प्लेन के कार्गो क्षेत्र में प्रवेश करती है। वहां एक कुत्ता और कुछ आतंकवादी मौजूद थे, जो प्लेन को बम से उड़ाने की योजना बना रहे थे। नाडिया वहां आकर
खुद को ठीक करने के लिए न चाहते हुए भी कुत्ते को मारकर उसका खून पीती है और यह एक आतंकवादी देख लेता है। नाड़ियां उसे मार डालती है और घटना को इस तरह से बनाती है कि लगे जैसे कुत्ते ने ही उसे मारा है। दूसरी ओर आतंकवादियों ने अपनी जिम्मेदारी यात्रियों पर डालने का फैसला किया, इसलिए वे फरीद और मोहम्मद नाम के एक और यात्री को पकड़कर ले जाते हैं। उनसे हाईजैकर्स का अरबी में लिखा हुआ एक बयान पढ़वाया जाता है ताकि लगे कि यह पूरा काम धार्मिक उद्देश्य से किया गया है। फरीद क्योंकि अरबी पढ़ना जानता है, वह संदेश पढ़ता है, लेकिन इस तरह से पढ़ता है कि लगे कि वह जबरदस्ती पढ़ रहा है। आतंकवादी यह समझ जाते हैं और एक और यात्री को मार देते हैं जो अरबी नहीं जानता था। फिर पूरे बयान को फरीद की आवाज में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इधर नाड़ियां वापस इलियास के पास लौट आती है। चूंकि वहां कोई आतंकवादी नहीं था, इसलिए वह प्लेन की दिशा बदलना चाहती थी। इसलिए वह मोहम्मद और फरीद को लेकर कॉकपिट की तरफ जाती है, क्योंकि उन्हें एरोस्पेस का ज्ञान था। दूसरी ओर आतंकवादी मृत व्यक्ति को ढूंढने कार्गो क्षेत्र में आते हैं और एट बॉल समझ जाता है कि यह कुत्ते का काम नहीं बल्कि नाड़ियां का है, क्योंकि वहां उसका शरीर नहीं था। वह नाड़ियां की सिरिंज ढूंढकर सुनिश्चित करता है कि वह अभी भी जिंदा है। वे तुरंत लौटते हैं और देखते हैं कि नाड़ियां और इलियास कॉकपिट में छिपे हुए हैं। वे दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन इनकार करने पर वे एक निर्दोष यात्री को मार देते हैं। इसके बाद वे एक छोटी लड़की को चारे के तौर पर लेकर आते हैं। हालांकि नाड़ियां अभी भी एक पिशाच है, पर उसके अंदर की मानवता अभी भी जिंदा है। वह दरवाजा खोलती है और आतंकवादियों के नेता बर्क पर हमला करती है, उसका खून पीती है। लेकिन इसके बाद बर्क भी पिशाच में बदलना शुरू हो जाता है। नाड़ियां जानती थी कि उसके पिशाच में बदलने पर स्थिति और खराब हो जाएगी, इसलिए वह उसे बेरहमी से मार डालती है और बाकी आतंकवादी नाड़ियां का यह भयानक रूप देखकर भागने लगते हैं। घटना यहाँ से फिर अतीत में लौटती है, उसी पुराने घर में जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि इस अभिशाप को रोकने का कोई उपाय नहीं है और इसलिए वह नाड़ियां को मारना चाहता है, क्योंकि नाड़ियां ने उसके बेटे को मार डाला है। वह उस पर गोली चलाता है तो नाड़ियां किसी तरह खुद को बचाकर मजबूरन उसे मारकर उस घर को आग लगाकर जलाकर उसका अस्तित्व खत्म कर देती है। इधर प्लेन में वापस आकर 8 बॉल नाड़िया का नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन ढूंढता है और वह समझ जाता है कि वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक पिशाच है। इलियास मां को ढूंढने कॉकपिट से बाहर आता है। दूसरी ओर योजना के मुताबिक 8 बॉल नाड़िया पर यूवी लाइट से हमला करता है, जिससे वह बेकाबू हो जाती है, क्योंकि यूवी लाइट उसके शरीर पर सूरज की रोशनी की तरह ही काम कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर 8 बॉल नाड़िया का खून का नमूना ब्लड सैंपल जमा कर लेता है। इसके बाद वह नाड़िया को मार डालना चाहता है, लेकिन उसी समय इलियास हाथ में बंदूक उठा लेता है और वह इलियास से कहने लगता है कि उसकी माँ समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन इलियास कुछ सुनना नहीं चाहता और वह गलती से गोली चला देता है, जिससे प्लेन की खिड़की का कांच टूट जाता है और हवा का दबाव एयर प्रेशर कम हो जाता है। एक स्टॉक ट्रेडर यात्री इस समय गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि बास्टियन कुछ ही देर में स्थिति संभाल लेता है। दूसरी ओर 8 बॉल खुद को पिशाच में बदलना चाहता है, इसलिए वह एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर छिपकर पिशाच में रूपांतरित होना शुरू करता है। नाड़ियां उसका इरादा समझ जाती है और उस पर गोली चलाने लगती है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण वह उसे जलाकर मारने की कोशिश करती है। हालांकि अलार्म बजने के कारण बास्टियन फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। 8 बॉल बच जाता है और बाकी आतंकवादी घटना के बारे में जानने आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर 8 बॉल है, लेकिन वह इंसान नहीं। इसके बाद वह उन्हें काटकर उन्हें भी पिशाच में बदलना शुरू कर देता है। हालांकि बास्टियन किसी तरह भाग जाता है। नाड़ियां यात्रियों के सामने आती है और उसे देखकर सब डर के मारे भागने लगते हैं। वह यात्रियों पर हमला करना शुरू करती है और फरीद को भी मारने जाती है, लेकिन अपने बेटे की बात पर उसे रुकना पड़ा। इसके बाद कार्गो से पिशाच घुसना चाहते हैं तो पिशाचों को रोकने के लिए फरीद और एक पूर्व सैनिक दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि फरीद को भी काट लिया जाता है। नाड़ियां समझ जाती है कि फरीद भी पिशाच में बदल जाएगा, इसलिए वह उसका हाथ काट देती है। चूंकि अब कोई इंसान नहीं बचा है, उन्हें एक जगह पर अब कैद करके रखना होगा। बास्टियन के पास और कोई उपाय न होने के कारण वह फरीद की मदद करता है और कंट्रोल रूम से संपर्क करके स्थिति बताता है। ईंधन कम हो रहा है, इसलिए प्लेन को जल्दी उतारना होगा। इधर हवा का दबाव कम होने के समय घायल हुआ व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता, वह कैद पिशाचों को आजाद कर देता है और खुद को काटने का अनुरोध करता है। हालांकि 8 बॉल उसे न काटकर यात्रियों पर हमला करना शुरू करता है। नाड़ियां फरीद कॉकपिट से इस नरक जैसी स्थिति को देखकर समझते हैं कि प्लेन लैंड हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। वे फैसला करते हैं कि प्लेन को बम से आसमान में ही नष्ट कर देंगे, लेकिन बम का रिमोट एक पिशाच आतंकवादी के पास था, इसलिए पूरा मामला असंभव देखकर नाड़ियां खुद को खत्म करके उन्हें बचाना चाहती है। हालांकि इलियास किसी की बात न सुनकर मां को बचाने के लिए यूवी टॉर्च लेकर रिमोट लाने जाना चाहता है। वह रिमोट ढूंढ भी लेता है, लेकिन वापस आते समय टॉर्च खो देता है और इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पिशाच उस पर हमला करते हैं तो वह गाड़ी के नीचे छिप जाता है और तभी वह 8 बॉल के सामने आ जाता है। नाड़ियां समझ जाती है कि उसे अपने बेटे को बचाना है, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही है।
इसलिए वह बास्टियन का खून पीती है और फरीद को इलियास की जिम्मेदारी सौंप देती है। वह 8 बॉल से लड़ने जाती है तो 8 बॉल उसे हरा देता है, लेकिन एक समय इलियास बम का रिमोट चालू करता है तो नाडिया इलियास को बचाने के लिए 8 बॉल को दरवाजे से बाहर फेंक देती है। हालांकि वह तब भी गिरा नहीं, वह फिर से उठने की कोशिश करता है तो फरीद प्लेन को सूरज की रोशनी की तरफ मोड़ देता है और 8 बॉल सूरज की रोशनी में जलकर मर जाता है। हालांकि नाडिया अब खुद भी लगभग मृत है, तभी इलियास उसे बचाने के लिए अपना हाथ काटकर अपनी मां को खून देता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन इस बार नाडिया और भी हिंसक हो उठती है और बेटे का खून पीना चाहती है। हालांकि वह किसी तरह खुद को संभाल कर भाग जाती है। इसके बाद हम फिल्म के उस पहले दृश्य पर आते हैं जहां हम देखते हैं कि इलियास को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। वह बार बार बताता है कि फरीद निर्दोष है और प्लेन में बहुत सारे पिशाच हैं, लेकिन सैनिक उसे गंभीरता से नहीं लेते और इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। फरीद समझाने की कोशिश करता है पर उसे गोली मार दी जाती है, लेकिन सौभाग्य से वह बच जाता है। रात में बचाव अभियान चलाकर सैनिक फरीद को गिरफ्तार करते हैं। प्लेन में प्रवेश करने पर पिशाच हमला करना शुरू कर देते हैं। इलियास को अस्पताल ले जाते समय वह अपना टेडी बियर लेकर एम्बुलेंस में चढ़ता है और वहां से किसी तरह भाग जाता है। वह प्लेन के पास जाकर अपनी मां को देखता है जो अब पहले जैसी नहीं है। इलियास टेडी बियर के अंदर रखा रिमोट दबा देता है और प्लेन में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। विमान का मलबा आग में जल रहा है और दूर पुलिस ने अब फरीद को छोड़ दिया है। सेना और अव्यवस्था के बीच खड़ा है छोटा इलियास, जिसकी आंखों में धुआं और दर्द और एक अजीब सी समझ है जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। मुट्ठी में दबा हुआ उसका जला हुआ टेडी बियर उस रात की भयानक घटना का गवाह है। फरीद अविश्वास और सदमे की थकान लिए आगे बढ़ता है। वह आलिंगन सिर्फ 2 बचे हुए लोगों का नहीं बल्कि 2 दिलों का है, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी खुद को एक दूसरे में पाया है। लेकिन इलियास जानता है कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। शायद वह उसके पास नहीं है, लेकिन दूर से भी उसका प्यार फूलों की तरह बरसता रहेगा लगातार। और इसी घटना के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।